नमस्कार, मेरा नाम एमएस चौहान है। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं ऑल इंडिया रैंक 2 के बारे में। ऑल इंडिया रैंक 2 2006 में आया था। वो बच्चा है अर्पित महेश्वरी। कैसे आईआईटीएन टॉपर बना किसान। मैं उसको तब से जानता हूं जब वो कोटा में आया और मेरे होम टाउन जोधपुर का रहने वाला था। तो कोटा में जैसे दूसरे बच्चे तैयारी करने आते हैं वैसे वो भी तैयारी करने आया। और उसके फादर मदर से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि इसका हमारा सपना है कि हमारा बच्चा आईआईटी बॉम्बे में पढ़े। और अर्पित महेश्वरी ने अपने स्मार्ट वर्क से, अपने हार्ड वर्क से ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आया 2006 में। यह अर्पित महेश्वरी की मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको कहानी का कि वो ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आया। फिर उसने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया। स्मार्ट वर्क कैसे करता था मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। वो जब बंसर क्लासेस कोटा में पढ़ता था तो एक बार मैं क्लास लेने के बाद जब नीचे उतरा तो वो दौड़ता हुआ मेरे पीछे आया और मुझसे पूछा कि सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या। उस टाइम में क्लास 12 में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। वो सिर्फ इकलौता बच्चा था जिसने मेरे को पूछा था कि एनसीईआरटी पढ़नी है क्या सर। तो मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़नी है भाई, बोर्ड के लिए पढ़नी है, आईआईटी में भी इसमें हेल्प मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार मेरे घर पे वो डाउट पूछने आया तो उस समय मेरी क्लास का टाइम हो रहा था तो मैं नहाने के लिए चला गया। तो मैंने देखा कि वो डाउट पूछने के लिए जो मेरे टेबल के ऊपर कुछ डिग्री वगैरह रखी थी उनको लेके वो सॉल्व कर रहा था। मतलब वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहा था। फिर वो आईआईटी बॉम्बे गया। आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद वहां से उसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद वो गोल्डमैन सैक कंपनी में लगा। उस टाइम उसका हाईएस्ट पैकेज था आईआईटी बॉम्बे से और वहां वो फास्टेस्ट टाइम में टीम लीड बना। टीम लीड बनने के बाद फिर वो एक स्टार्टअप्स के साथ काम करने लगा और उसने 2-3 स्टार्टअप्स को स्केल करने में बहुत हेल्प की। बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है वो। कहानी जो अर्पित की है उसका ये पार्ट 1 था। अब जो इसका पार्ट 2 है वो मैं आपको पार्ट 2 बताता हूं। अब मैं आपको अर्पित की लाइफ का पार्ट 2 बताता हूं। 2016 में अर्पित और उसकी वाइफ साक्षी, जो कि आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में उसने बीटेक किया, इन दोनों ने सोचा कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहां हमें हमारे टैलेंट को यूज करके सॉल्व करनी चाहिए। इनको लगा काफी रिसर्च करने के बाद कि इस दुनिया में प्रॉब्लम आएगी अगर हम प्रॉपर क्लाइमेट, प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ को प्रॉपर तरीके से उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, उनको संरक्षण नहीं देंगे। तो इन्होंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, बड़े शहर छोड़ दिए और एमपी में उज्जैन के पास एक छोटे से टाउन में जाके रहना शुरू किया। वहां के लोगों से मिले, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड पे उतर गए और इन्होंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उन्होंने वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की और आजू बाजू के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया। आजू बाजू के जो स्कूल्स हैं टाउन के पास में, वहां जा जाके ये एनवायरमेंट के बारे में बताने लगे और इन्होंने जीवंतिका करके अपना खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनके पेजेस हैं। तो उस पर उन्होंने पूरा काम स्टार्ट किया। आप इमेजिन कीजिए कि बड़ी जॉब, ऑल इंडिया रैंक 2, एक आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस से कीवी गर्ल, दोनों ने बड़ी जॉब्स, बड़े शहर, बड़ी लाइफस्टाइल छोड़कर एक छोटे से कस्बे में जाकर वहां के गांवों को, किसानों को, बच्चों को, सबको जागरूक कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। मैं बहुत से आईआईटीएंस को जानता हूं जो मिलीनियर्स हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रहे हैं, इनफैक्ट बिलियनियर हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अर्पित जैसा, ये अर्पित और उसकी वाइफ जैसा ऐसा कपल लाखों में एक होता है। आई एम प्राउड। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है कि मैं अर्पित का टीचर रहा हूं। तो इसकी कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन सिर्फ हमारे जीने के लिए नहीं है, हम अपना जीवन जी सकते हैं साथ में लोगों का भला करते हुए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। होपफुली और भी ऐसी कहानी है, मैं और भी दूसरे बच्चों से जब इंटरेक्शन करूंगा, अगर मुझे लगेगी आपको सुनाने लायक है तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो अर्पित से हम सीखें कि कुछ ना कुछ हम एनवायरनमेंट के बारे में जरूर करें। एटलीस्ट एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ का संरक्षण, उसको प्रॉपर देखभाल हम करें। तो जो ये एक पेड़ लगाने का काम करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें कि सर मैं जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।